दुर्ग सिंह चौहान भी 40,000 से 45,000 के आसपास, 40 से 45,000 के बीच दुर्ग सिंह चौहान यहाँ पे वोट ले रहे हैं। और मैंने हनुमान बेनीवाल का आपको बताया कि 85,000 के आसपास यहाँ पे वोटिंग हो रही है उनके पक्ष में। दुर्ग सिंह चौहान की ये 40 से 45, 46, 48 तक का ये रेशियो उनका रहने वाला। और रेवंत राम डांगा जो भारतीय जनता पार्टी से, उनका रेशियो भी यही 40 से 45, 46, 48 के आसपास उनका रेशियो रहने वाला है। ज़्यादा इतना रेशियो रहेगा भी नहीं, लेकिन हम मानते हैं 40 से 45 के बीच में दुर्ग सिंह और 40 से 45 के बीच में रेवंत राम डांगा यहाँ पे वोट ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो तेजपाल मिर्जा यहाँ से 30 से 35,000 के बीच में उनकी वोटिंग। नमस्कार। कल यानी कि 25 तारीख को राजस्थान विधानसभा के चुनाव है। कल वोट होने वाले हैं और आज यानी कि 24 तारीख को जो चुनाव प्रचार है उन पर रोक लग चुकी है। आज आदर्श आचार संहिता का जो समय चल रहा है, इसमें किसी प्रत्याशी किसी प्रकार का कोई चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। लेकिन हम बात करें, विधानसभाओं का अवलोकन कर रहे हैं, आज चुनाव प्रचार पर रोक लग चुकी है, कल मतदान होने वाले हैं। और सबसे पहले हम यही अपील करते हैं कि आप घर पे कोई नहीं रहें, मतदान जरूर करें। आप चाहे किसी को भी अपने जो भी आपके प्रत्याशी है उसको वोट दे, लेकिन वोट दे जरूर, ये हम आपसे एक छोटा सा आग्रह करते हैं। आज हम बात करते हैं इस वीडियो में खिंवसर विधानसभा की। खिंवसर विधानसभा नागौर जिले की विधानसभा है, जहाँ पे हनुमान बेनीवाल की जो आरएलपी पार्टी है, या हनुमान बेनीवाल जो निर्दलीय है, पार्टी में रहते हुए अभी तक वही जीतते आए हुए हैं। खिंवसर विधानसभा का चुनाव इस बार बहुत ही रोचक चुनाव हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रत्याशी है जिन्होंने प्रचार प्रसार बहुत अच्छे तरीके से किया है और कैंपेनिंग भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हुई है। तो हम बात करते हैं खिंवसर विधानसभा की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, खिंवसर विधानसभा से जो प्रत्याशी है, एक बार उनके मैं नाम आपके साथ साझा कर देता हूँ। यहाँ हम सबसे पहले बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से रेवंत राम डांगा, जो आरएलपी छोड़ करके बीजेपी में गए और उनको वहां पे प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस की बात करें तो वहां पे तेजपाल मिर्जा, जो मिर्जा परिवार जो नागौर जिले में बड़ा परिवार है, वहां से तेजपाल मिर्जा जो मुंडवा से चेयरमैन है नगर पालिका के, वो वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर बात करें निर्दलीय की, तो वहां पे निर्दलीय दुर्ग सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं। अभिनव राजस्थान पार्टी से डॉक्टर अशोक चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। और जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, उनके सुप्रीमो और वर्तमान नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल खिंवसर से आरएलपी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो हुए प्रत्याशियों के बारे में। अब बात करते हैं डेटा के बारे में कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। उससे पहले मैं दो चुनावों का थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा, 2018 और 2019 के उपचुनाव की हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं 2018 के चुनाव। 2018 के जो विधानसभा चुनाव थे उनकी अगर हम बात करें, 2018 में आरएलपी से हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा था, कांग्रेस से सवाई सिंह चौधरी ने लड़ा था, बीजेपी से रामचंद्र उता ने लड़ा था। हनुमान बेनीवाल को 83,096 वोट मिले थे, सवाई सिंह को 66,148 और रामचंद्र उता को 26,809। हनुमान बेनीवाल चुनाव 16,948 वोटों से जीते थे। उस समय कुल 1,86,118 वोट पड़े थे। 2019 में जो उपचुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल सांसद बनकर के दिल्ली पहुंचे और वहां पे उपचुनाव हुआ था। वो आरएलपी की तरफ से नारायण बेनीवाल ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस की तरफ से हरेंद्र मिर्जा ने चुनाव लड़ा। बहुत अच्छा चुनाव हुआ और फिर आरएलपी वहां पे चुनाव जीत गई। 2023 के चुनाव की अगर हम बात करें तो अब मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, यहाँ जो वोटिंग होने वाली है उसकी संख्या लगभग 2 लाख के करीबन है। क्योंकि हर साल हर 5 वर्ष बाद में जो चुनाव होते हैं, वोटिंग में जो है बढ़ोतरी होती है। और इस बार जो वोटिंग होने वाली थी सर की करीबन 2 लाख वोटों के आसपास, ऊपर नीचे 2-3 हजार इधर उधर वहां पे वोटिंग होने वाली है। लेकिन बड़ा रेशियो किसका रहने वाला है, इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं खिंवसर विधानसभा के चुनावों के परिणामों का जिक्र करूं तो आज की स्थिति में हनुमान बेनीवाल बहुत अच्छी लीड के साथ में चुनाव जीत रहे हैं। बहुत अच्छी लीड जिसको हम कह सकते हैं। और यहाँ पे जो दूसरे नंबर की जो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई यहाँ पे चल रही है रेवंत राम डांगा और दुर्ग सिंह चौहान के बीच। दूसरे नंबर की लड़ाई ये चल रही है। यहाँ उसके बाद में अगर हम चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से जो तेजपाल मिर्जा है वो भी अच्छे वोट यहाँ पे ले रहे हैं। तो हम एक बार इन समीकरणों की बात करें कि किसको कितने वोट आज आज के हिसाब से जो मिल रहे हैं। और सबसे पहली बात मैं ये भी बता दूं कि राजस्थान में आरएलपी एसपी का जो गठबंधन है वो बहुत ही इफेक्टिव हो रहा है इस बार। बहुत सारी सीटों का डाटा उन्होंने चेंज कर दिया, समीकरण चेंज कर दिए। बहुत सारी सीटें हैं जो आरएलपी एएसपी के पक्ष में भी जाती हुई दिखाई दे रही है। खिंवसर की बात करें तो आरएलपी एएसपी का बहुत इफेक्ट खिंवसर में भी हुआ है। अगर हम पूरे वोटों की बात करें तो यहाँ पे हनुमान बेनीवाल जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, उनको यहाँ पे जो 2018 में उनको 83,000 वोट मिले थे, 83,098 वोट मिले थे। इस बार ऐसा लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल 85,000 से प्लस वोट इस चुनाव में खिंवसर से ले रहे हैं। जो 2 लाख की वोटिंग हो रही है उनमें से 85,000 वोट के लगभग वो ले रहे हैं। तो ऐसा मान के चलो 45% के आसपास की वोटिंग है हनुमान बेनीवाल के पक्ष में यहाँ पे होती हुई दिखाई
दे रही है और एक बहुत बड़े मार्जिन से ये चुनाव जीतने वाले हैं। हनुमान बेनीवाल के बाद में अगर बात करें यहाँ पे, तो दुर्ग सिंह चौहान जो खींवसर में बहुत अच्छी जिनकी कैंपेनिंग है, और अगर खींवसर में चुनावों की बात करें तो दुर्ग से हनुमान बेनीवाल के बाद में यहाँ पे आप दुर्ग सिंह चौहान जो निर्दलीय प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी है, तो उनका जो कैंपेनिंग है बहुत स्ट्रांग है और लोग उनके साथ में भी दिखाई दे रहे हैं। तो और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी से रेवंत राम डांगा, तो दुर्ग सिंह चौहान और रेवंत राम डांगा के बीच में ये फाइट हो रही है कि दूसरे नंबर पे कौन रहेगा। लेकिन जहां तक जिस तरह का माहौल दिख रहा है उसके हिसाब से दुर्ग सिंह चौहान यहाँ पे दूसरा नंबर रह सकते हैं। जहां तक हम बात कर रहे हैं दुर्ग सिंह चौहान की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे दुर्ग सिंह चौहान भी 40,000 से 45,000 के आसपास, 40 से 45,000 के बीच दुर्ग सिंह चौहान यहाँ पे वोट ले रहे हैं। और मैंने हनुमान बेनीवाल का आपको बताया कि 85,000 के आसपास यहाँ पे वोटिंग हो रही है उनके पक्ष में। दुर्ग सिंह चौहान की ये 40 से 45, 46, 48 तक का ये रेशियो उनका रहने वाला। और रेवंत राम डांगा जो भारतीय जनता पार्टी से, उनका रेशियो भी यही 40 से 45, 46, 48 के आसपास उनका रेशियो रहने वाला है। ज़्यादा इतना रेशियो रहेगा भी नहीं, लेकिन हम मानते हैं 40 से 45 के बीच में दुर्ग सिंह और 40 से 45 के बीच में रेवंत राम डांगा यहाँ पे वोट ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो तेजपाल मिर्जा यहाँ से 30 से 35,000 के बीच में उनकी वोटिंग यहाँ पे वर्तमान परिदृश्य में हो रही है। आगे आज का जो समय है इसमें अगर कितने समीकरण चेंज होते हैं उसकी बात अभी हम नहीं कर पाते, क्योंकि आज का जो समय जो प्रत्याशियों के पास में है, लोगों के पास में जाना है, मिलना है, जो गुस्सा कर रखे हैं या जिनको मनाना है, बहुत सारे जो समीकरण से अभी भी काम करेंगे। लेकिन आज के वर्तमान परिदृश्य में हनुमान बेनीवाल 85,000 के आसपास वोटिंग ले रहे हैं। दुर्ग सिंह चौहान और रेवंत राम डांगा 40 से 45,000 के बीच में इनकी एक अच्छी फाइट चल रही है। दोनों को 2 नंबर पर कौन रह रहा है इसकी फाइट चल रही है। और तेजपाल मिर्जा को यहाँ पे 30 से 35,000 वोट मिलने के जो आज के समीकरण है उसके तहत ये आंकड़े आ रहे हैं। तो खींवसर विधानसभा में हनुमान बेनीवाल लगातार पहले निर्दलीय चुनाव लड़े थे, आरएलपी से लड़े, उपचुनाव हुआ, फिर लड़ रहे हैं, सांसद बने। तो कहीं ना कहीं उनका वहाँ पे वास्तव में अगर देखा जाए तो वहाँ के लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। जिस तरह की सभा हुई, हर्षोल्लाभ है, पांचोड़ी है, जिस तरह की सभा हुई, उनको देख करके लगता है कि वहाँ पे एक तरफा चुनाव हो चुका है। बाकी दूसरे नंबर के लिए रेवंत राम डांगा और दुर्ग सिंह चौहान के बीच में अच्छी फाइट वहाँ पे चल रही है। नमस्कार।